पार्टनर बीच बीच में गायब हो जाता है। अगर आपके रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अगर आज फाइट हो गई किसी रीज़न के वजह से, तो 1 हफ्ते तक, 10 दिनों तक पार्टनर ना तो कोई कॉल करेगा और ना ही कोई मैसेज करेगा। अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश करोगे, उनसे बात करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको भी काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करेंगे। इस सिचुएशन में हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। हम मूव ऑन का डिसीजन लेते हैं तो पार्टनर हमारे ज़िंदगी में आ जाता है। हम खुद को संभालने की कोशिश करते हैं तो पार्टनर अच्छे से बातचीत करता है। जैसे ही हमें लगता है कि चलो ठीक है, हम इस रिलेशनशिप को एक मौका और देते हैं, वैसे ही पार्टनर फिर से किसी रीज़न की वजह से छोड़ कर चला जाता है। अगर आपके रिलेशनशिप में भी बिल्कुल यही सिचुएशन है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। यकीन करो, अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ पे आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो, आपको नहीं पता कि इस सिचुएशन से आप कैसे डील कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, चलो 1-2 बार हुआ तो एक्सेप्टेबल है कि आपके बीच में फाइट हो गई, आप भी डिस्टर्ब हो, पार्टनर भी डिस्टर्ब है और पार्टनर ने कुछ दिनों के लिए दूरी बना ली। कुछ दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 10 दिनों के बाद पार्टनर फिर से आपके पास आ गया, अच्छे से बातचीत कर रहा है, अब अच्छे से आपके साथ रह रहा है। तो चलो ठीक है, एक बार हम इस सिचुएशन को समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप में अगर 1-2 बार ये चीज़ हो भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर ने ये बिहेवियर बना लिया है कि जैसे ही कुछ हो गया पार्टनर छोड़ के चला जाएगा, 2-3 दिन अच्छे से बात करेगा, फिर और दूर हो जाएगा, कभी कभी ऐसा प्यार दिखाएगा जैसे उनसे ज़्यादा आपसे कोई प्यार करता ही नहीं, और कभी कभी ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे उन्हें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता है। हम समझ नहीं पाते, क्या उनके प्यार को समझे या उनकी बेवफाई को समझे। हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो प्यार भी दिखाते हैं। देखो, एक बात ना समझने की कोशिश करो कि इस सिचुएशन में एक डिसीजन लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे 2 तरीके की सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहली सिचुएशन, एक कॉन्फिडेंस है पार्टनर के अंदर कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। जैसे मान लो आपकी शादी हो गई है या फिर आपकी सगाई हो गई है या फिर फैमिली इन्वॉल्व है, उन्हें पता है कि ब्रेकअप नहीं होने वाला, या फिर उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि आप उन्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोचोगे, आपके साइड से कभी ब्रेकअप नहीं होगा। या फिर दूसरी सिचुएशन, पार्टनर केवल और केवल मतलब के लिए आपका यूज़ कर रहा है। क्या होता है, पार्टनर आता है, अपना मतलब पूरा करता है, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, और जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है वो छोड़कर चले जाते हैं। जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता है वो प्यार दिखाते हैं, वो केयर दिखाते हैं, और फिर जैसे उनका मतलब पूरा हो गया, जैसे उनका प्यार पूरा हो गया, उन्हें पैसे मिल गए, फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, फिर वो चले जाते हैं। अब यहाँ पे ना और एक सिचुएशन है कि अगर आप ही बार बार कोई गलती कर रहे हो, वो आपको मौका दे रहे हैं और आप कोई गलती कर रहे हो और इस वजह से पार्टनर आपको छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि आपकी गलती की वजह से अगर पार्टनर आपको छोड़कर जा रहे हैं, तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी 2 सिचुएशन पे हम डिस्कस करेंगे। एक जहाँ पे पार्टनर का कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, दूसरी सिचुएशन कि पार्टनर केवल मतलब के लिए आपका यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे ना पहली सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जहाँ पे आप पार्टनर को छोड़ नहीं सकते। आपकी शादी हो गई, आपकी सगाई हो गई, या फिर पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि आप उन्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोचोगे। यहाँ पे आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे उन्हें समझाने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको नो कॉन्टैक्ट रूल खुद के साइड से फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे मान लो बार बार वो आपके पास आते हैं, अच्छे से बात करते हैं, ज़रा सा कुछ हुआ कि छोड़कर चले जाते हैं, तो इस सिचुएशन में ना साफ शब्दों में पार्टनर से बात करो, पार्टनर को समझाने की कोशिश करो। उन्हें समझाना सही तरीके से है, रोकर, गिड़गिड़ाकर, प्यार की भीख मांगोगे तो वो तो और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। अब आपको पता है कि आप पार्टनर को छोड़ नहीं सकते, लेकिन सही तरीके से आप उन्हें समझा ज़रूर सकते हो। आपको एक लिमिट तक बहुत अच्छे से उन्हें समझाना चाहिए, साफ शब्दों में। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, वो 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद जब आएंगे आपके पास, तो आपको वहाँ पे मासूम बनकर नहीं रहना है, रो कर नहीं रहना है कि आप बस चाहते हो कि वो आपके पास आ जाए। उस सिचुएशन में उन्हें वो बात समझानी है
कि मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं ऐसे नहीं रह सकती। आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है कि आप एडजस्ट नहीं करोगे। जिस सिचुएशन में आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप पार्टनर को नहीं छोड़ सकते, उस सिचुएशन में साफ शब्दों में अपनी बातें पार्टनर के सामने रखना स्टार्ट कर दो। प्यार के बारे में, इमोशंस के बारे में, उनकी केयर करने के बारे में सोचो ही मत। आपको पहले ये क्लियर करना है, अगर वो अपने बिहेवियर को नहीं बदलेंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट करना बंद कर दो। वो प्यार दिखा रहे हैं कुछ दिनों के बाद, नहीं, आप प्यार नहीं दिखाओगे। अगर वो आकर अच्छे से बात कर रहे हैं तो आप भी उन्हें क्लियर बता रहे हो कि मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ ऐसे से। क्योंकि जब वो आपको छोड़कर जा रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप रोकर, परेशान होकर, प्यार की भीख मांगकर उन्हें पकड़ कर नहीं रख सकते। लेकिन जब वो कुछ दिनों के बाद वापस आपके पास आ रहे हैं, तब आपको क्लियरली उन्हें समझाने की ज़रूरत है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, अगर हमने उन्हें वहाँ पर समझा दिया तो वो तो छोड़ के चले जाएंगे, जैसे तैसे तो वो 10-15 दिनों के बाद हमारे पास आते हैं। देखो, अगर आप उन्हें नहीं समझाओगे तो वो हर बार ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। कुछ टाइम के लिए उनके प्यार के बारे में, इमोशंस के बारे में मत सोचो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि शादी हो जाती है, लेकिन हमें ज़िंदगी भर उनके बिना प्यार के रहना होगा। अगर उनका ये बिहेवियर बन गया है, वो नहीं समझ रहे हैं, या तो आप सेपरेशन के बारे में सोचो, अलग हो जाओ, इस शादी को तोड़ने के बारे में सोचो, या फिर उन्हें समझाओ। और आपको पता है ना हम शादी तोड़ सकते हैं, ना हम उन्हें समझा सकते हैं, तो फिर आपको अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर आपको ये एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है कि उनके साइड से आपको कभी भी प्यार नहीं मिलेगा। आई नो ये बहुत मुश्किल होता है शादीशुदा ज़िंदगी में, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन एडजस्ट मत करो, आपको भी उनके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना है। आपके साइड से कोई गलती हो रही है, उस गलती को ठीक करने की कोशिश करो, उन्हें भी उनकी गलती बताओ। आज वो नहीं सुन रहे हैं, 10 दिन के बाद बात हो रही है, वहाँ पे उन्हें उनकी गलती बताओ। लेकिन आपको एडजस्ट करके, डर कर, परेशान होकर नहीं रहना है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वेल, दूसरी बात, पार्टनर ना आपका यूज़ करने के लिए आपके पास आ रहा है। पार्टनर क्या करता है कि पैसों का काम रहा तो आपके पास आ गया, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है, सेक्स करना है तो वो आपके पास आ गया। जैसे उनका मतलब पूरा हो गया, वो आपको छोड़कर दूर हो गए, वो आपको छोड़कर चले गए। अब इस सिचुएशन में भी एक चीज़ कॉमन है कि वो जब आपको छोड़कर जाएंगे, ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। आप रोकर, परेशान होकर उन्हें नहीं रोक सकते, लेकिन जब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे तो वो जिस भी मतलब के लिए आ रहे हैं, उनका मतलब पूरा नहीं करना है। साफ शब्दों में, पैसे मांग रहे हैं, हाथ जोड़ दो कि आप पैसे नहीं दे सकते। अगर वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की बात कर रहे हैं, नहीं। अगर वो बहुत मीठी मीठी बात कर रहे हैं, वो पुराने टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहते, आप करो ही मत, इतने आसानी से एक्सेप्ट करो ही मत। अगर उन्हें सच में आपके ज़िंदगी में आना है तो वो 10, 15, 20 दिन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे, आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उन्हें केवल मतलब के लिए आना है, वो तो फिर छोड़ के चले जाएंगे। याद रखना, कभी कभी गलत रिश्तों को पकड़ के रखने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन रिश्तों को छोड़ दो। आप हमेशा रिश्तों को ठीक करने के बारे में नहीं सोच सकते। अगर चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो गई है तो आपको एक डिसीजन लेना ही होगा। जब भी वो छोड़कर जाते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब वो आपके पास आते हैं तो उन्हें इतने आसानी से एक्सेप्ट मत करो। उन्हें भी लगना चाहिए कि आप सच में हर्ट हो रहे हो, आप सच में परेशान हो रहे हो, आप सच में दुखी हो रहे हो। तब जाकर वो अपने आप को बदलने के बारे में सोचेंगे। और केवल वो धोखेबाज है, वो मतलबी है, पैसों के लिए, सेक्स के लिए, किसी मतलब के लिए आपके साथ है, तो वो वैसे ही बाहर के बाहर चले जाएंगे। इसीलिए उन्हें आसानी से एक्सेप्ट मत करो। कई बार क्या होता है, 10 दिन हो गए, 10 दिनों के बाद उनका कॉल आया, मैसेज आया, हम तो पिघल जाते हैं, हम भूल जाते हैं सब कुछ। फिर 2-3 दिन अच्छे से बात होती है और फिर पार्टनर 10 दिनों के लिए गायब। अब यही सिचुएशन हमेशा चलते रहती है। लेकिन आपको इस चक्कर में नहीं फंसना है। आपकी भी लाइफ है, आपके लिए भी हैप्पीनेस ज़रूरी है। बुरे रिश्ते में भी आप दुखी ही होते रहोगे। और मेरे हिसाब से अगर पार्टनर 10-10, 20-20 दिनों तक आपसे दूर रह रहा है हर छोटी छोटी बात पे, तो फिर यहाँ पे रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ना तो वो आपको समझ पा रहे हैं और ना ही आप उनको समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे ये कोशिश मत करो कि आप एक दूसरे को समझो। ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है। एक चीज़ को समझो कि आपको अब डिसीजन लेना होगा, या तो उनके बिना रहना सीख लो या उन्हें छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कई बार हम नहीं छोड़ पाते, शादी हो जाती है, लेकिन हमें ये बात भी एक्सेप्ट करनी है
कि हम भी खुद में बदलाव लाएंगे, खुद को बदलेंगे जिस भी हद तक हम बदल सकते हैं, और तभी वो चीज़ें पॉसिबल होगी। नहीं तो अगर आप केवल उनके पीछे भागोगे, एक्सेप्ट करते रहोगे उन्हें बार बार, तो वो बार बार गलतियाँ करेंगे। अभी भी आपके मन में अगर कोई सवाल है और वो सवाल डायरेक्टली आप कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए 9834250097 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।